Leadership. Unit number 7. Communication and management. Define communication and communication process. Communication. The act of sharing information, idea और feeling. कहता है कम्युनिकेशन प्रोसेस एक ऐसा अमल है कम्युनिकेशन द एक्ट ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आइडियाज़ शेयर करते हैं और फीलिंग शेयर करते हैं सो द अदर पर्सन अंडरस्टैंड इट करेक्टली ताकि अगला पर्सन जो है वो हमारी फीलिंग्स को हमारे आइडियाज़ को हमारी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझ सके कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज़ 5 पार्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस के 5 जो हैं वो पार्ट है पहला जो है वो सेंडर जो सेंड करता है हु सेंड द मैसेज जो सेंड करेगा मैसेज फॉर एग्जांपल आ हेड नर्स सेकंड उसका पार्ट आ जाएगा मैसेज व्हाट इज बीइंग सेड उसने सेंड क्या किया है फॉर एग्जांपल चेक द पेशेंट बीपी उसने बीपी चेक किया है और उसने जो है सेंडर ने जो है वो बीपी चेक किया उसने ये भिजवाना है चैनल अब उसने कौन सा थर्ड पार्ट है चैनल हाउ इट सेंड वो कैसे सेंड करेगा फॉर एग्जांपल स्पीकिंग राइटिंग फोन के थ्रू राइटिंग में उसके अलावा स्पीकिंग में नाउ द फोर्थ पार्ट इज रिसीवर रिसीव करने वाला कौन है हु रिसीव इट फॉर एग्जांपल अ स्टाफ नर्स हेड नर्स ने जो है वो सेंडर है बीपी उसने चैनल क्या स्पीकिंग राइटिंग कुछ भी और उसने जो है वो स्टाफ नर्स को तो फीडबैक क्या आएगी द रिप्लाई फॉर एग्जांपल ओके मैम आई विल चेक इट नाउ उसने कहा हेड नर्स ने कहा बीपी चेक करो और चैनल जो था वो क्या उसने बोल के बताया स्पीकिंग के थ्रू रिसीवर स्टाफ नर्स रिसीवर थी फीडबैक उसने दी ओके मैम आई विल चेक इट विदाउट फीडबैक यू कैन नॉट बी श्योर द मैसेज वॉज रिसीव अगर वो फीडबैक ही नहीं देती है तो इसका मतलब है आप श्योर नहीं हो कि वो मैसेज डिलीवर हो भी गया है कि नहीं हुआ है मोड ऑफ कम्युनिकेशन मोड रास्ता क्या है कम्युनिकेट का वर्बल नॉन वर्बल विजुअल 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल जो है वो कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड जिसमें हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बोल के राइटिंग में हम लोग जो है वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं नॉन वर्बल यूजिंग अ बॉडी लैंग्वेज इसमें हम लोग बोलते नहीं है आई कांटेक्ट गेस्चर से मतलब अपने अंदाज से अपने खड़े होने बैठने अपनी टोन से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं नॉन वर्बल विजुअल विजुअल में हम लोग पिक्चर्स यूज़ करते हैं ग्राफ्स यूज़ करते हैं साइन और डायग्राम्स वगैरह यूज़ करते हैं मॉर्फिस 7C ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन टू मेक अ कम्युनिकेशन क्लियर कम्युनिकेशन आपकी जो है वो क्लियर यूज़ अ सिंपल लैंग्वेज आप यूज़ कंसाइज कीप इट शॉर्ट बहुत शॉर्ट में लिखोगे कंक्रीट बी स्पेसिफिक विद द फैक्ट फैक्ट के साथ जो है वो स्पेसिफिक बहुत लंबी चौड़ी आपने बात नहीं करनी करेक्ट नो मिस्टेक इन फैक्ट और ग्रामर ग्रामर की या हकीकत की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोहेरेंट मेक इट लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज लॉजिकली उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए कंप्लीट इंक्लूड एवरीथिंग नीडेड जो आपको जो है वो नीड होगी कर्टसी बी पोलाइट एंड फ्रेंडली आपने फ्रेंडली रहना है पोलाइट रहना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के इफेक्टिव कम्युनिकेशन की खसूसियात क्या हैं इट शुड बी एक्यूरेट हो टाइमली हो रेलिवेंट हो टू वे हो एंड क्लियर हो दुरुस्त हो उसमें कोई किस्म का गलती का चांस ना हो टाइमली हो जिस टाइम पे कहा गया उसी टाइम पे भी वो डिलीवर रेलिवेंट हो टू वे हो और क्लियर हो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के टाइप फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिस एंड स्ट्रक्चर्ड ऑफिशियल होती है फॉर्मल लैंग्वेज और स्ट्रक्चरल होती है जैसे जो है वो रिपोर्ट हम लोग कोई सेंड कर रहे हैं तो वो हम लोग एक फॉर्मल वे में ऑफिस में ऑफिशियल वे में शेयर करेंगे मेमोज वगैरह मीटिंग्स वगैरह इनफॉर्मल होता है कैजुअल एंड पर्सनल फॉर एग्जाम्पल स्टाफ रूम में हम लोग बैठे तो बातें कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड दी ग्रेपिन ये इनफॉर्मल है जो गॉसिप है और ये फॉर्मल होता है जैसे आप अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हो किसी सीनियर बंदे को तो आप रिस्पेक्ट दे के सारी बात करोगे और तो इसको कहते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल जो हम लोग रूटीन में बातचीत और कर रहे हैं उसे कहते हैं इनफॉर्मल फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन
इज प्लान स्लो, फॉर्मल जो प्लान है वो स्लो होता है एंड हैज़ अ रिटर्न रिकॉर्ड, उसका रिटर्न रिकॉर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑफिशियल हॉस्पिटल मेमो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज स्पोटेनियसली फास्ट, इनफॉर्मल नॉर्मली जो है बहुत तेज होती है, हैज़ नो रिकॉर्ड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल टेलिंग अ कोलीग विदाउट अ शिफ्ट चेंजेस ड्यूरिंग अ टी ब्रेक, जो हमारी टी ब्रेक के दौरान शिफ्ट चेंज हुई है उसके बारे में बताना। upward downward upward downward lateral was diagonal communication, up diagonal downward communication from the top to bottom, मैनेजर स्टाफ यूज फॉर गिविंग ऑर्डर्स, मैनेजर जो है वो नीचे अपने स्टाफ को जो है वो ऑर्डर्स दे रहा है, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, स्टाफ मैनेजर को जो है वो मैसेज दे रहा है यूज फॉर फीडबैक प्रॉब्लम, जो उसने उसे बताया तो उससे जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो दोबारा उसे अपवर्ड को जो है वो बैक भिजवा रहा है मैसेज, तो उसे कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। लेटरल एंड हॉरिजेंटल, सेम लेवल नर्सेज, नर्स को ही जो है वो अपनी टीम के मेंबर्स को अपनी कोई प्रॉब्लम कोई कुछ भी, तो उसे कहते हैं लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या, क्रॉस लेवल, क्रॉस डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल अ नर्स टॉकिंग टू द अकाउंट डिपार्टमेंट यूज टू सेव टाइम। क्रॉस लेवल मतलब कि लेवल क्रॉस करके हम लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, इसे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। Most important for nursing, clear communication, prevent medical error, always confirm with feedback. Which point do you want me to explain with a real hospital example next? Alright, there is the complete lecture communication. Communication and management, the second part of this lecture, interpersonal and intrapersonal versus interpersonal communication। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ, जब हम लोग अपने आप से ही बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इट्स योर इनर टॉक, आपकी इनर टॉक होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है, एंड थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल अ नर्स थिंकिंग, डिड आई गिव द राइट डोज, क्या मैंने डोज ठीक दिया, शुड आई डबल चेक, क्या मैं इसे डबल चेक करूँ, तो इसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो तीन लोगों में जब आपस में बातचीत होती है उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दिस इज व्हाट वी यूज मोस्ट इन मैनेजमेंट एंड नर्सिंग, जो नर्सिंग मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू नर्स, डॉक्टर जो है वो नर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगी। कंपोनेंट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल communication, every interaction have a 5 part, इसके 5 part है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडर, रोल क्या होते हैं कम्युनिकेशन के लीडरशिप में। अ लीडर कैन लीड विदाउट कम्युनिकेशन, इट प्ले 3 मेन रोल, इन्फॉर्मिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। क्या होता है लीडर का जो है वो क्या करदार होता है, इन्फॉर्मिंग, वो एडवाइस गिविंग डायरेक्शन, पॉलिसीज एंड अपडेट टू द टीम, और अपनी टीम को अपडेट करता है, डायरेक्शन देता है, पॉलिसीज बनाता है, ऐसे का इन्फॉर्मिंग। मोटिवेटिंग, encouraging staff, giving recognition and boosting morale, for example great job on that night shift, कहता है इनकरेज किया जाता है स्टाफ को, रिकॉग्नाइज एंड बूस्टिंग मोरल किया जाता है। कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, मैनेजर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो प्रॉब्लम्स को मेक श्योर करता है और ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर, ताकि जो है वो सारे टीम जो है वो इकट्ठे काम कर सके। अफेक्टिव स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अफेक्टिव स्किल्स कौन सी होती है कम्युनिकेशन की, टू बी गुड कम्युनिकेटर इन मैनेजर मास्टर दीज स्किल। एक्टिव लिसनिंग, clarity and concise, active listening, don't just hear, understand, note, make eye contact, don't interrupt. Clarity and conciseness, use a simple direct word, avoid jargon.
एम्पैथी, अंडरस्टैंड द अदर पर्सन फीलिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के अदर के पर्सन को फीलिंग्स को समझना, उसे कहते हैं एम्पैथी. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यू यूज योर बॉडी लैंग्वेज, यू मस्ट योर वर्ड, आस्किंग द फीडबैक, ऑलवेज कंफर्म, फॉर एग्जांपल यू कैन रिपीट द इंस्ट्रक्शन बैक टू मी. आप अपनी जो है वो इंस्ट्रक्शन को वापस जो है वो करते हैं. डिफाइन कोलब्रेशन वर्सेस अ न्यूगेशन. कोलब्रेशन क्या होती है? कोलब्रेशन वर्सेस अ न्यूगेशन. कोलब्रेशन, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल. एक गोल की तरफ जो है वो हम लोग मिलके काम करते हैं और अपने गोल की तरफ, और इसमें सारे ही चीज जाते, जैसे कहते हैं कोलब्रेशन. फॉर एग्जांपल डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट टीम अप टू क्रिएट द बेटर पेशेंट केयर. सारी टीम मिलके जो है पेशेंट की बेटर केयर के बारे में करती है. न्यूगेशन, अ डिस्कशन टू रिसर्च एन एग्रीमेंट व्हेन बोथ साइडेड हैव अ डिफरेंट नीड्स. Negotiation, a discussion to reach an agreement when both sides have a different needs. जब जो है वो दोनों साइड की डिफरेंट नीड्स होती है. फॉर एग्जांपल अ नर्स मैनेजर न्यूग्रेशन शिफ्ट टाइमिंग विद स्टाफ. कहता है नर्स मैनेजर न्यूग्रेशन शिफ्ट टाइमिंग विद स्टाफ. स्टाफ के साथ जो है वो टाइम. Types of negotiation. Win-win negotiation, both parties are satisfied. This is the best for healthcare team. For example, I cover your Friday if you cover me Sunday. क्या अगर तुम मुझे फ्राइडे का कवर देते तो मैं तुम्हें संडे का कवर दूंगी. विन-विन नेगोशिएशन कि दोनों पेशेंट जो है पार्टीज जो है वो सेटिस्फाइड होती है. विन लॉस नेगोशिएशन, वन साइड गेन्स एंड अदर लॉस. एक साइड जीत जाती है, दूसरी हार जाती है. Create a assessment, forcing staff to work overtime without consent. जिसे स्टाफ से ओवर टाइम करवाया जाता है लेकिन उसे कोई कंसेंट नहीं लिया जाता, उसका कोई इंसेंटिव नहीं उसे दिया जाता. लूज लूज नेगोशिएशन, कहता बोथ साइड लूज हैपन व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट ऑल. फॉर एग्जांपल अ स्ट्राइक बिकॉज नो वन कॉम्प्रोमाइज. स्ट्राइक होती है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा. Summary of nursing: good manager, good communication. Whether you have talking to yourself, your team, or other department, always aim to clarity, feedback, and win-win approach. Which point should I explain with a real hospital scenario? MCQs. Communication with yourself is called intrapersonal communication. The final step in the communication process is feedback. Who is the source of message? मैसेज का सोर्स कौन सा है? रिसीवर, चैनल. द मीडियम यूज टू सेंड अ मैसेज इज कॉल्ड. मीडियम यूज क्या करते हैं हम लोग? चैनल. सोर्स क्या करते हैं? यूज सेंडर, रिसीवर, चैनल, नॉइस. Eye contact, gesture, and tone are part of non-verbal communication. Be short to a point of 7C. Clear, concise, concrete, not a concrete. Communication from a heart. Nurses to nurse is head nurse to staff. हेड नर्स जो हैं वो स्टाफ नर्स से बात करते हैं, तो ये आ जाता है डाउनवर्ड. स्टाफ नर्स गिविंग अ रिपोर्ट टू द नर्सिंग सुपरवाइजर. स्टाफ नर्स जो हैं वो अपवर्ड, ये अपवर्ड आ जाएगा. कम्युनिकेशन बिटवीन टू नर्सेस सेम रैंक, ये आ जाएगा लिटरल. कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये आ जाएगा डायगोनल. डिपार्टमेंट्स में आ जाएगी ना बात. द बेस्ट टाइप ऑफ नेगोशिएशन फ्रॉम अ टीम इज विन-विन.
In win-loss navigation, one party gain and other lose. Working together for achieve a common goal is called collaboration. Informal communication in organization is called grapevine. Which is not one of Morphe's seven. Clear, costly. Understanding and sharing the feeling of other person is called empathy. A poster or chart used to communicate is visual. If there is no feedback communication, one way. Lose-lose negotiation result in mutual loss. Use specific fact and figure refer to coherent. The main role of communication for a leader is to inform, motivate, coordinate. Teach back method is used to a formal written official document. It's called memo report, which make communication logically and organized. Logically और organized उसे किया आता है. Concise, coherent. The key purpose of communication in management is पर्पस क्या होता है की पर्पस कम्युनिकेशन का डिले वर्क इंश्योर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन ensure understanding and coordination. Communication is defined as exchange of information for understanding. Number two, the first step in communication process is standard. Third MCQ is what is being said is called message. Number four, phone call, email, and face-to-face talk. Example of channel. The person who receive and interrupt the message is receiver. Speaking and writing are the part of non-verbal communication. Number seven, body language, facial expression, and tone come under non-verbal. Chart, graph, poster are example of visual. Seven morphe sign of communication are given. Morphe. Use simple and clear word is called clear. Keeping the message short, refer to concise. Use a specific fact to not vague ideas is concrete. No grammar and factual error is correct. Logically and well organized message is coherent. 15. Include all necessary information as complete. Be polite. Number 16. Be polite, respectful, and friendly is courtesy. Number 17, a characteristic of effective communication is timely. Number 18, official report, memo, and meeting are formal communication. Gossip and staff room talk is informal communication. Number 22, communication from manager to subordinate downward. Number 21, communication from staff to manager. Staff to management, upward communication. Number 22, communication between two nurses of same level, horizontal. Number 23, communication between nurse and accountant office, diagonal. Number 24, formal communication is usually slow and has a written record. Informal communication is also called grapevine.